ओम 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 ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनूपं भूमि भूपं भयभानाम् अंतनऊपम चायन धूपम काढ़कूपम धर ध्यान रैसियारामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणी पाद निमामम निषदिन श्यामम श्री टेउ रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी सद्गुरु हरदास राम को करो बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों, माताओं, बहनों, सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज के पावन अवतार के दिन चल रहे हैं। इधर अपन ब्रह्म दर्शनी में ओमकार, ओम भगवान, ओम एक अक्षर ओम, भगवान गीता में कहते हैं एक अक्षर ओम। बस ओम की महिमा का हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं और ये बात हमारे दिल दिमाग में पक्की बैठनी चाहिए। विधर्मी जो हिंदू सनातन धर्म के दुश्मन हैं वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो बहुत भगवान हैं, तुम्हारे यहाँ तो बहुत ये हैं वो हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ एक ही भगवान के ये अनंत नाम है। वही राम है, वही ओम है, वही सतनाम साखी है, वही शिव है, वही कृष्ण है। ये बात समझनी है। हमारे यहाँ अनेकता में एकता, ये हिंदू की विशेषता। तो ओम को हम अच्छी तरह से समझें। जैसे हमने सुना 20वीं दशपदी में कि सब नामन की महिमा भारी, ऋषियों ने वो भांत उचारी। जो पार ब्रह्म के नाम अनंता, शास्त्र वेद पुराण भनंता। शास्त्र वेद पुराण बोल रहे हैं कि वो एक के ही बहुत नाम, एकम सदा विपरा बहुधा वदंती। उस एक को विद्वान भिन्न भिन्न तरीकों से, बिलग बिलग तरीकों से उसको समझाते हैं, जिसको जो समझ में आ जाए। क्योंकि हमारी यात्रा जो है ना वो बहुत पुरानी है। कोई सचखंड से आया है, कोई अमरापुर से आया है, कोई स्वर्ग से आया है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नीच जूनियों से आया है। सबको एक जैसी बात समझ में नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, ज्ञान की, ध्यान की, भक्ति की, कर्म की, सेवा की, सब की व्यवस्था है। सब अपनी यात्रा जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ से शुरू करें वो। तो आओ ओम में प्रवेश करें। ओम की महत्वता को, ओम की जो है ना शक्ति को अपन समझें। ओम बिना सब सूने मंत्र, दीप बिना जो सोना मंदिर। ओम सर्व का बीज सो मंत्र, ओम मंगलमय है स्वतंत्र। ओम सहित मंत्र आराधे, मन चिंतित फल सकले साधे। ओम नाम ये युक्ति उपासे, ओम नाम सा युक्ति उपासे। आत्म वेद्या सुध प्रकाशे, ओम संतों का गोप्य धन है। कहते को जानत जन है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ओम बिना सब सुने मंत्र। देखो, जब हम यज्ञशाला में जाएं, यज्ञ करें, भले हमको विद्वान ब्राह्मण पंडित कोई यज्ञ करवावे, ठीक है। नहीं है तो अपन स्वयं भी अगर यज्ञ करते हैं तो
तो स्वयं भी कर सकते हैं। घर में यज्ञ करें, आहुति सांकल ले लें, जब भी वो डालें सांकल को, जो हवि है उसको डालें, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः टेऊरामाय, ओम नमः सर्वानंदाय, ओम बोलेंगे तो वो आहुति वहाँ तक पहुँचने का विधान है। किसी भी देवता को देनी है तो पहले ओम लगाना है। ओम नहीं लगाएंगे तो गुरु महाराज कहते हैं ओम बिना सब सुने मंत्र। महाराज जी कह रहे हैं बिना ओम के कोई भी आप मंत्र भेजोगे तो वो वहाँ पहुँचने की संभावना नहीं है। ओम से ही सब उसमें पावर शक्ति आती है। जितने भी मंत्र हैं ये बड़ा विधि विधान से साइंटिफिक है हमारा सनातन धर्म। ऐसे कोरी कल्पना मिथ 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 बोलते हैं, पर इसके पीछे बड़ा रहस्य रखा हुआ है। ओम बिना सब सूने मंत्र, दीप बिना जो सूना मंदिर। बिना दीपक के कितना सुंदर शीश महल बना हो, सोने का महल बना हो, लाइट ना हो तो कोई भी लाइट ना हो, थोड़ी सी भी लाइट है तो बस फिर क्या है। ओम सर्व का बीज सो मंत्र। सब जितना कुछ भी आपको दिख रहा है उन सब के अंदर वो ओम ओम है समाया हुआ। ओम मंगलमय है स्वतंत्र, ओम कल्याणकारी है, लेकिन ओम सुप्रीम पावर है। ओम जो भगवान का नाम है वो सुप्रीम पावर है। संतों ने तो एक ओम की 100 मानाएं लिखी हैं। एक जैसे गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 100 मानाएं, 100 मीन्स उसकी लिखी हैं, आपको मिल जाएंगी। ओम सहित मंत्र आराधे, मन चिंतित फल सगले साधे। ओम का जो मंत्र आराधन करता है, कई जगहों पे हमने ध्यान कक्षों में देखा है, वहाँ सामने ध्यान के लिए ओम भगवान का ही वहाँ वो अक्षर नाम ही इसी का है। अक्षर नाम जिसका क्षय न हो। क्षर मना जो क्षय होता है, जो नाश होता है, अक्षर जो कभी जो नाश नहीं होता। तो परमात्मा अक्षर है, परमात्मा अक्षर है। ओम सहित मंत्र आराधे। जब आप ओम भगवान पे अपना दिल दिमाग एकाग्र करेंगे, आप अपने अंदर देखेंगे ओम में से इतनी ऊर्जा निकल रही है, इतनी शक्ति निकल रही है, वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। ओम सहित मंत्र आराधे, मन चिंतित फल सकले साधे। जो भी आपके अंदर जो भी आप फल चाहते हैं वो सब आपके साथ जाएंगे। मन चिंतित, जो मन जिस भी फल का चिंतन कर रहा है वो सब सकल सद जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। ओम नाम सह युक्त उपासे, पर ओम नाम को युक्ति से ही उसकी उपासना करनी है। जैसे बोल रहे हैं हम ओम, जितना ओ पे हमारी शक्ति लगे उतनी ही शक्ति हमारी माँ पे लगे। पूरा शरीर अंदर भी वाइब्रेट होने लगेगा। ओम नाम सह युक्ति उपासे, युक्ति के साथ जो जानकार हैं, योगाचार्य हैं, उनका सहयोग भी हम ले सकते हैं। आत्म विद्या स्वतः प्रकाश, फिर आत्मा का ज्ञान, धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान अपने आप ही अंदर आपको फील होने लगेगा। क्योंकि महापुरुषों ने बोला है कि भाई जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो जगत में आपको दिखता है वो आपके देह में ही है, आपके शरीर में ही है। मैं जाने राम और हैं, दौड़ मिलेंगे धाय, पर उलट राम हम ही भय, जो अचरज लख्या न जाए। पर वो अपने आप ही आपको स्फुरित होने लगेंगी जब आप साधना करेंगे। ओम संतों का गोप्य धन है, कहे त्यों को जानत जाने। ये ओम जो है ना, ओम ये सतपुरुषों का सीक्रेट खजाना है, छुपा हुआ। गोप्य माना छुपा हुआ।
कहे ट्यों को जानत जने। कोई विरला जो है ना बड़भागी इस जन मन भक्त, कोई प्यारा इस धन को जानता है। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं, ओम मंत्र षट कर्मी माने, देव ओम कहे पूजा ठाने। ओम मंत्र में जोगी राते, सुन अनहद धुन अंतर माते। परमहंस भी ओम उपासे, लय चिंतन कर ब्रह्म निवासे। ज्ञानी भी नित ओम उचारत, लक्षणा से निज रूप निहारत। ओम नाम सत्संगी गावत, कहते हूँ मन शांति पावत। ध्यान से गहराई से सुनना। गुरु महाराज जी कहते हैं ओम मंत्र खट कर्मी माने। खट कर्मी माना ये जो हमको योग अभ्यास करवाते हैं ना, वो भी खट कर्म करते हैं। खट कर्म क्या है? नेति, धोती, कुंजन आदि आदि ये खट कर्म है। और वो भी पूरा पतंजलि योग दर्शन है, उसमें भी ओमकार के लिए जब वो धारणा ध्यान समाधि की बात आती है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उनमें जो चिंतन किया जाता है जहाँ धारणा ध्यान में, वहाँ पे भी ओम का महत्व बताया जाता है। ओम मंत्र षटकर्मी माने, देव ओम कहे पूजा ठाने। जैसे ऊपर हम चर्चा करे आए, देवताओं को भी वो आहुतियाँ पहुँचती है जब हम ओम बोल करके उसमें आहुति अर्पण करते हैं। ओम मंत्र में जोगी राते, जो जोगी मन जिन्होंने योग कर लिया, योग मन परमात्मा से जो एक मिक हो गए। योग मन टोटल जैसे होता है, योग लगाओ तो योग मन जुड़ना। सुन अनंत धुन अंतर माते, अंदर में वो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। अपन लोगों को भी देगी सुनाई, खाली अपन जगत से फारग होने की थोड़ी ठान लें। आगे कहते हैं गुरु महाराज जी, परमहंस भी ओम उपास है। परमहंस मन जो बिल्कुल गुणातीत हो गए, जगत से अतीत हो गए, गुणातीत हो गए, वो मायातीत हो जाते हैं, जो उनको परमहंस बोला जाता है। जिनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, लेकिन वो ओम की उपासना करते हैं। वो भी लय चिंतन कर ब्रह्म निवास है। अपने जितने भी विचार हैं उन सभी चिंतन को लय कर देते हैं, सब समाहित हो जाती है। बिल्कुल एकदम जैसे समुद्र शांत हो गया हो, ऐसे चित्त शांत हो जाता है। लय चिंतन कर वो ब्रह्म निवास है, वो ब्रह्म में जाकर के बैठ जाते हैं। ज्ञानी भी नहीं तो ओम उचारत, बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो भी ओम से ही शुरू करेंगे। जब भी आप देखेंगे जाने अनजाने में शुरू करेंगे ओम से ही। ओम भी ज्ञानी भी नहीं तो ओम उचारत, लक्षणा से निज रूप निहारत। लक्षणावृत्ति क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। लक्ष्य पे ध्यान। कोई कहे कि अरे ये आदमी कौन है, बोले ये आदमी वही है जो हमने बनारस में देखा था। अरे भाई बनारस में देखा था तो उसके सिर पे छत्र था, झंडा था, हाथी पे था, ये था। यहाँ तो ऐसे ही भिक्षा मांग रहे। बोले वो कुछ भी हो, वो ऊपर की बातों को छोड़ो। यहाँ कफनी पहने हुए, कासाए हाथ में, या ये है, और वहाँ जो है ना वो हाथी पे था। वो भले वो ऊपर की चीज़ों को छोड़ो, अंदर जो बैठा हुआ है वो वही है जो वहाँ था, जो काशी में था वो यहाँ हमारे। क्योंकि लक्षणावृत्ति जो है ना, लक्षणा वो हमारा ये है कि वो उस जो प्रॉपर हमको व्यक्ति चाहिए उसकी ओर हमें जो इशारा करे और उसका परिचय करवाए। ज्ञानी भी ने तो ओम उचारत, लक्षणा से निज रूप निहारत। वो ओम का उच्चारण करते हुए, ओम को समझते हुए वो अपने आत्म तत्व तक पहुँच जाते। ओम नाम सत्संगी गावत, कहे ट्यों मन शांति भावत। ओम नाम को सत्संगी गाते रहते हैं और ओम बोलते हैं। ओम शांति शांति शांति।
तो हमारे गुरुदेव धन सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, जिनकी महिमा अपरंपार, बढ़िया सुंदर भजन हमारे साईं मनोहर लाल जी महाराज ने लिखा है। आओ प्रेम से गायन करें उन जोगियों की याद, उनका सिमरन ही चित्त को महाराज आनंद कर देते हैं, आनंदित कर देती है, आनंद हो जाता है। आओ उनका सुंदर गान करें। मेरे सतगुर हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, मेरे सतगुरु हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। मेरे सतगुरु हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, मेरे गुरुवर हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। मेरे सतगुरु हरदास राम। माता मोतल बाई ने यारी, पिता हीरानंद परोपकारी, माता मोतल बाई न्यारी, पिता हीरानंद परोपकारी। महक रहा है कुंडन ग्राम, तन में जहाँ सर्व सुख धाम, महक रहा है कुंडन ग्राम, जन में जहाँ सर्व सुख धाम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। मेरे गुरुवर हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, मेरे सतगुरु हरदास राम आए अलख पुरुष अभिराम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। महावैशाख की पूर्णमासी, प्रगटे सतगुरु आनंद राशि, महावैशाख की पूर्णमासी, प्रगटे सतगुरु आनंद राशि। कर प्रेम सुखा का धाम, मिट्टी तन मन की सब घाम, देकर प्रेम सुखा का धाम, मिट्टी तन मन की सब घाम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। बचपन से गुरु भक्ति कमाई, मूरत गुरु की मन में समाई, बचपन से गुरु भक्ति कमाई, मूरत गुरु की मन में समाई। त्यागे मोह को और काम, कीना जग से मन उबराम, त्यागे मोह को और काम, जग से मन उबराम, सतचित आनंद स्वरूपा दे भक्तों को विश्राम। गुरु सेवा से लगन लगाई, दुनिया की
करुणा कृपा दया है। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को, उनके श्री चरणों में रहने से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत प्यार, बहुत दुलार। हमारे तो ये मुरैना आश्रम में जो कुछ भी हो रहा है सब सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की ही देन है। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने ही इतना सुंदर आश्रम ये संगत के लिए, जगत के लिए, महाराज जी महापुरुषों का काम है ही इस वजह से आना होता है। ये महापुरुष दुनिया में बड़े काम को आते हैं, ये मिटाते स्वयं को हैं, जगत को बनाते हैं। बहुत तरीकों से ये दुआ बोला जाता है, मिटा के खौफ मरने का अमर बनना सिखाते हैं। महापुरुष दुनिया में बड़े काम को आते हैं, उनका बड़ा बड़ा काम करके जाते। अब देखो महाराज श्री 8 साल यहाँ रहे, गद्दी पे विराजमान 8 साल, और 8 साल में भी बहुत कुछ करके गए, बहुत कुछ करके गए। एक बार क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी के साथ काशी जाना हुआ, बनारस। बहुत प्यार था साईं का बनारस के साथ में। बनारस में एक बार तो हम साइकिल रिक्शा पे जा रहे थे, ये दास था, सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज थे, और यहाँ हमारे एक मुरैना में थे मामा लधा राम जी। साइकिल रिक्शा पे दोनों जने, वो महाराज जी आगे बैठे थे, दास पीछे लटका हुआ था। लेकिन बढ़िया इतना सुंदर उपदेश दिया कि बोले बाबा संत जो होते हैं ना वो जगत से छूटे होते हैं। शून्य हल्या शून्य दे, शून्यन शून्य सुहाय, शून्यन शून्य मजाए, सो दे लदो सो परी। शून्य हल्या शून्य दे, शून्य माना जिनके चित्त में कोई कामना वासना चाहना नहीं है। ये गुण था विशेष सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज का। सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बहुत पसारा मत करो, थोड़े की कर आस, बहुत पसारा जिन किया हो गए अति उदास। शून्य हल्या शून्य दे, शून्य न शून्य सुहाय। उनको ये शून्य ही अच्छा लगता है, लेकिन शून्य न शून्य मझाए, सो दे लदो सो परी। उस अपने शून्यपन से ही, अपने अंदर से ही उन्होंने उस आत्मलाल को खोज करके निकाल लिया। शून्य न शून्य मझाए, सो दे लदो सो परी। सुपरी मन परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा है यहाँ पे, यहाँ है परमात्मा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। हम समझते हैं कहीं वो और है, नहीं, मैं जानिया राम और हैं, दौड़ मिलेंगे धाय, उलट राम हम ही भय, जो अचल क्या ना जाए। हमने सोचा कि भगवान कहीं बैठे होंगे इधर उधर, नहीं, गुरु कृपा हो गई, यही घट में ही राम दिखा दिया सतगुरु ने कृपा करके। काशी से लौट के आ रहे थे, एसी में टिकट थी, सदगुरु महाराज और संत नीचे थे, ये दास ऊपर चढ़ के गए। मैं गया ऊपर, जाकर के वहाँ देखा तो कुछ बड़े मुच्छड़ बंदूक वाले बड़े पहलवान अंदर उस एसी में बैठे थे। और मैंने जाके बोला बाबा ये जो है ना सीटें हमारी हैं, ये खाली करो। नाराज हो गए, क्यों भाई, हम नहीं करेंगे खाली। नाराज हो गए बहुत, नहीं कि हमने बहुत 2 4 5 मिनट तक उनको बोलता रहा, लेकिन वो उन्होंने खाली नहीं करी। इतने में गुरु महाराज जी आ गए, सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज आ करके उन्होंने देखा वार्तालाप हम कर रहे थे। महाराज ने हाथ ही यूं किया, हाथ जोड़ा उनके आगे, हाथ जोड़ के कहने भैया ये मेहरबानी करके हमारी जो है ना सीटें खाली करो। 2 मिनट ही नहीं लगे, हमारे साथ वो इतना डिस्कस कर रहे थे। महाराज जी ने ये 10 फेरी बंदूक जो है ना ये इस्तेमाल करिए, 10 फेर वाली बंदूक है। वो भी बंदूक वाले थे, लेकिन संतों के पास भी एक बंदूक है। महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ करके आंखों के सामने वो नूरानी चेहरा, वो उनका भाव फिर रहा है। ऐसे लग रहा है कि बनारस में ही घूम रहे हैं, अभी बनारस में घूम रहे हैं। इतना आनंद, बनारस से बहुत लगाव था महाराज जी का, बहुत अच्छी लगती थी काशी महाराज जी को। संतों की मौज, जहाँ जहाँ उनकी मौज। जैसे बताया आपको कि रे मन मेरे होए निराशा, या समेट करके रखना, या ग्वालियर का प्रसंग है। हमारी एक सत्संगी बहन थी राधिका, और सतगुरु महाराज वैसे इतना 3 साढ़े 3 फुट का पलंग, सामान भी उस पर रखा रहता था,
बक्सा था महाराज जी का, इसका टीन का, वो भी और भी सामान, पुस्तकें वगैरह सब रखी थी। महाराज जी भी वहाँ लेटे रहे थे। तो आकर के उस बहन ने बोला कि स्वामी जी इतना छोटा सा पलंग और उस पे भी ये सामान भी रखा है, आप विश्राम कैसे करते हैं? महाराज जी का, सुनो राधा, मैं सदैव अपने आप को मुसाफिर समझता हूँ। बस इतना ही तो वर्थ होता है ट्रेन का, जितना ट्रेन का वर्थ होता है उतना ही सरोकार है, उतना ही आवश्यक है। बस इससे ज्यादा क्या विस्तार करना। दंग रह गए जवाब सुन करके। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, उनकी बहुत सारी लीलाएं घटनाएं आंखों देखी, वो सदैव हमें सिमरन में रहें। वो उनकी वो बातें हमको सिमरन में रहेंगी ना, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। उनको याद करेंगे तो कल्याण होगा। याद है तो आबाद है। हम भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। याद है तो आबाद है, भूला सो बर्बाद है। भूलाना नहीं है। हम जगत को याद रखते हैं। उसने गाली दी थी 10 साल पहले, वो याद है। उसने 1 किलो लड्डू भेजे थे, और मैं भी मेरे 5 साल के बाद में मेरे यहाँ में भी कोई उत्सव होगा तो मैं वहाँ 1 किलो लड्डू, यही हम दिमाग में रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें रहनी चाहिए महापुरुषों की जो हमें लाइट दें। तो गुरु महाराज की आशीर्वाद चाहिए। आप सब जुड़े रहो, भजन सुमरन ध्यान खूब करें, भूल चूक की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति।